टीवीएस मोटर में एक तेजी वाला ट्रेड। इससे पहले ब्रिटानिया और डाबर की बात हुई थी जहां पर खरीदारी की सलाह है, और टीवीएस और बाकी ऑटो कंपनियों में एक बहुत तगड़ा रिवर्सल देखने को मिला है। फ्राइडे को बिकवाली हुई, आज सुबह में भी मोड इनफैक्ट प्री मार्केट में तो मुनाफा वसूली का ही था, शॉर्ट का था, लेकिन वहां से पूरी तरह से यू टर्न लेके सभी काउंटर्स, चाहे वो आयशर हो, एम हो, बजाज ऑटो हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, टीवीएस मोटर हो, इनमें एक तरफा तेजी बनती दिखाई दी है, तो मोमेंटम आया है। शरद, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड इस घंटे के लिए क्या होगा? हीरो मोटोकॉर्प हमें लगता है काफी बढ़िया बैठा है इन वैल्यूएशंस पे। स्टॉक कंपनी टू व्हीलर्स में एक डोमिनेंट पोजीशनिंग रखती है। पोस्ट मॉनसून जैसे जैसे सोइंग वगैरह होती है और फेस्टिव सीजन और मैरिज सीजन भी हाइक पे है इस साल, पिछले साल से भी बेटर, तो उसका फायदा टू व्हीलर कंपनीज में हीरो मोटोकॉर्प को भी मिलना चाहिए। रॉ मटेरियल प्रेशर थोड़ा बहुत ईज आउट हो गया है पहले से, तो उसका भी फायदा मिलना चाहिए। प्लस जो इलेक्ट्रिक लॉन्च वो कर रहे हैं उसका भी फायदा आने वाले समय में उनको मिलना चाहिए। तो अगले साल की अर्निंग लगभग 150-60 रुपए के आसपास रहनी चाहिए। तो उस पर अगर 20 का मल्टीपल भी मिलता है तो हमारे हिसाब से 3000-3100 के लक्ष्य के हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प पे काफी बढ़िया है। ओके, हीरो मोटोकॉर्प आपकी स्क्रीन पे आप देखें तो आज स्ट्रॉन्ग वाइल और आपकी स्क्रीन पे डे हाइपर ट्रेड करता हुआ। अच्छा, हालांकि आज इस कार्यक्रम में शुगर जो है वो मिठास है वो आगे भी बनी रहेगी, और अभी आज इनफैक्ट एक मैनेजमेंट से मुखातिब भी होंगे, लेकिन शरद, शुगर में ये जो अपस्विंग आया है, इस थ्रस्ट को आप कैसे प्ले कर रहे हैं, और आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं क्या शुगर की? अगर हाँ तो किस स्टॉक के जरिए? जनरली अक्रॉस द बोर्ड तो नहीं प्ले कर रहे, लेकिन थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली हमें प्राज इंडस्ट्रीज एक बढ़िया बेट लगती है स्पेस पे, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में बायोमास वगैरह का भी एडवांटेज, इनडायरेक्ट प्ले है शुगर पे और बेसिकली कोजन पे। तो हमें लगता है वो एक डिसेंट बेट है, जहाँ हम पीएमएस में भी ये स्टॉक होल्ड करते हैं और हमें लगता है लॉन्ग टर्म काफी पॉजिटिव रहना चाहिए जिस तरीके की ट्रेजेक्ट्री है। डायरेक्ट शुगर स्टॉक्स में बलरामपुर वगैरह में मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ से 5 से 8-10%, 5 से 10% की अपसाइड और बचती है। और जो छोटे स्टॉक्स हैं जहाँ लिवरेज वगैरह का इशू है, वहां मुझे लगता है रन अप काफी स्टीप आ गया और जनरली अवॉइड ही करना चाहिए। ओके, तो शुगर काउंटर्स को अवॉइड करें, लेकिन जो एथेनॉल प्लांट लगाने में बिजनेस है प्राज इंडस्ट्री, उस पर एक खासा बेट लिया जा सकता है। इनफैक्ट हमारे साथ कुछ ही देर में श्री रेणुका के अतुल चतुर्वेदी जुड़ने वाले, उनसे डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, स्पेशली एथेनॉल डिमांड अगर आगे बढ़ने वाली है तो इनकी कैपेसिटीज उस लिहाज से कितनी और मजबूत होती हुई दिखाई देंगी एथेनॉल प्ले के लिए। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अदानी पोर्ट, मानस, इस पर एक राय दीजिएगा आप प्लीज, क्योंकि ये एक तरफा तेजी अपनी और भी मजबूत कर रहा है, 3% ऊपर, और आपको ध्यान हो तो करीब 11 बजे के आसपास जब हम खिलाड़ी नंबर 1 की चर्चा कर रहे थे, वहां से इसमें मोमेंटम आया। अब 26 रुपए की बढ़त देखने को मिल रहे हैं। पिछले आधे घंटे में और थोड़ी सी पोजीशंस मजबूत हुई हैं, कीपिंग इन माइंड द वॉल्यूम एक्शन ऑन द स्टॉक। 887 पर क्या एक बाय है ट्रेडर के लिए? देखिए, अगर आज मॉर्निंग में किसी ने पोजीशन बनाई है तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इंटरडे चार्ट पे जाएंगे तो 885 से लेकर 890 की रेंज में रेजिस्टेंस दिखता है। अगर 892 के ऊपर निकल जाएगा तब आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। तो एक्चुअली देखिए तो 5 रुपए का रिस्क है अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं तो आई थिंक बस प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और देखिए, मैं इसलिए थोड़ा सा कॉशियस हूँ हाई लेवल पे, क्योंकि कल लास्ट सेशन में ही हमने ब्रेकडाउन देखा, 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज एक ही दिन में ब्रेक हो गए, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले थे। तो ऐसा हो सकता है कि हाई लेवल पे स्टॉक को सस्टेन करना मुश्किल हो। तो आई थिंक एक बार प्रॉफिट बुक कर लें और फिर से खरीदारी करें अगर 892 के लेवल्स निकल जाए तब।